है। अगर कोई भी स्कैमर है तो सबसे पहले कि ये पेपर JKSSB ने लिया है। अगर कोई भी स्कैमर है ना, ये उन भी क्वेश्चन उठ रहा है सबसे पहला कि वो आपके होते हुए कोई भी स्कैमर किसने भी स्कैम कैसे कर लिया। सर उनकी जितने भी हाईली डिसीजन मेकिंग ऑफिसर्स हैं ना, उनको जेल में डालो। जितने भी स्कैम कल्प्रिट्स हैं उनको बाहर निकाल के उनको 20-20 साल की उम्र की जेल करो। पर सर हमारे साथ गलत नहीं होना चाहिए। हम सत्य लिखेंगे, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। JKPSI के एग्ज़ाम को स्क्रैप कर दिया जाए, इस तरह की रिकमेंडेशन जो हैं वो शायद LG साहब को दी गई हैं उस कमेटी के द्वारा जो कमेटी जांच कर रही थी। और उसके बाद ये मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि इसको स्क्रैप कर दिया जाए और एक जांच एजेंसी को सौंप दिया जाए। लेकिन अब तक जो जांच हो रही थी वो किस दिशा में थी? और दूसरा सवाल ये उठता है, जब अगर इस तरह की रिकमेंडेशन है तो सवाल ये उठता है कि क्या बच्चों के भविष्य को दांव पे लग जाने दें, उनका भविष्य तबाह हो जाने दें? तो जो कल्प्रिट लोग हैं, जो करप्ट ऑफिशियल्स हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन जब से ये बातें, ये खबरें इन एस्पायरेंटों ने, PSI एस्पायरेंटों ने सुनी हैं, उसके बाद से दोबारा ये लोग प्रदर्शन करने पहुँच गए हैं। अच्छा, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? अच्छा कुणाल जी, ये रिपोर्ट्स आपने भी सुनी हैं स्क्रैप करने की, तो ये ठीक रिकमेंडेशन है? देखिए सर, रिपोर्ट जो आई है अभी, उन्होंने रिकमेंडेशंस दी है कि इसको स्क्रैप करने की जो है आगे चल रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा इसमें कि अभी तक कोई भी कल्प्रिट या कोई ऐसा इंसान जिसने इसमें कुछ धांधली की है वो सामने तो नहीं आया है। लेकिन हमारा जो मेहनत से जो हमने एग्ज़ाम दिया उसको पहले कैंसिल किया जा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि सरकार को पहले बंदे को निकालना चाहिए था कल्प्रिट्स को, कि भी ये कल्प्रिट्स हैं। उसके बाद अगर वो डिसीजन लेते तो शायद हमें वो डाइजेस्ट हो भी जाता। लेकिन वो अभी उन्होंने उन चीज़ों को कंसीडर भी नहीं किया, लेकिन एग्जाम को पहले ही क्रॉस करना चाह रहे हैं। बच्चों का भविष्य दांव पे लगता है, लग जाने दो, लेकिन करप्ट ऑफिसर्स, उन पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उनको बचाना चाह रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, अब जैसे आप बोल रहे हैं, ये इशारा तो उसी तरफ जाता है। लेकिन मैं फिर भी ये समझता हूँ कि जो गोयल साहब जिसको हेड कर रहे हैं, वो जिसको हमने सुना है वो काफ़ी रेप्यूटेड और काफ़ी साफ इमेज है उनकी। तो मैं ज़रूर समझूंगा कि वो दोबारा इस चीज़ को रिकंसिडर करेंगे कि पहले कल्प्रिट्स को बाहर लेके आया जाए, देन आगे आप रिकमेंडेशन दीजिए, तो हमें वो चीज़ भी एक्सेप्टेबल होगी। और दूसरी बात, जो एक री एग्ज़ाम करके आप अगर हम स्क्रैप कर देते हैं, विदाउट एनी कल्प्रिट्स को बाहर किए आप स्क्रैप कर देते हैं, तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन को लगता है कि दोबारा इस चीज़ में ये नहीं हो सकता? क्योंकि वो जो मछली जो आप पिछले दिनों मीडिया में आया, एक मछली तालाब को गंदा करती है, वो मछली तो बाहर आई नहीं, वो दोबारा गंदा कर रही है। और वो वही होगा जिस तरह से एक ही मछली है, बहुत सारी मछली सर वही है ना, 2 है, 10 है, 20 है, 100 है, 50 है, वो उनका काम है। हमारा काम है फॉर्म निकला, उसको फिल करना है, पढ़ाई करनी है, प्रिपेयर करना है, PET करना है। अब ये काम भी हमें करना पड़ेगा। तो फिर बहुत दुख की बात है कि सरकार क्या कर रही है, और सरकार कर रही है, मुझे पूरा यकीन है कि वो इस चीज़ को ज़रूर कंसीडर करेंगे कि जिन बच्चों ने मेहनत से इस एग्ज़ाम को क्लियर किया है और ये इनका प्रोसेस है उसको हाल्ट नहीं करेंगे और दोबारा रिकंसीडर करेंगे। बिकॉज री एग्ज़ाम इज़ नॉट ए सोल्यूशन इन एनी केस। आप पिछला भी रिकॉर्ड उठा के देख ले, पहले भी बोले थे नहीं होना चाहिए, अब तो रिकमेंडेशन है कि स्क्रैप कर दो, तो मतलब वापस होगा। अब भी आप संतुष्ट नहीं है? देखिए, स्क्रैप कर दो विदाउट एनी रीज़न। पहले तो बोला जाता था कि बहुत लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, कहाँ हैं वो लोग? मैं ये पूछना चाहूँगा, कहाँ हैं वो लोग? आप भी मीडिया पर्सन से, आपने भी देखा कहीं आपको ऐसी न्यूज़ दिखी कि इन चीज़ों को टारगेट किया गया या इन बंदों को कल्प्रिट घोषित किया गया है? वो नहीं किया गया। बिकॉज हमेशा कुछ भी हो, मतलब कुछ भी होगा, एडमिनिस्ट्रेशन से फॉल्ट होगा, किसी से फॉल्ट होगा, फंसना हम नहीं है। मतलब बच्चों ने ही गलती की है। हम गलती क्या की है? फॉर्म भरा, पेपर दिया, मेहनत करी है, ये गलती हमने की है। बाकी और किसने हमने कोई गलती नहीं की। हमने सिर्फ फॉर्म भरा, मेहनत कर ली और पढ़ लिया, और इसका रिजल्ट हमें ये मिल रहा है कि उसको स्क्रैप करेंगे, दोबारा से पेपर लेंगे, कि उनको तो शायद बचाना ही होगा फिर सरकार को। तो यही कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ आ जाओ, आपका मैं नाम जान सकता हूँ? सर मेरा नाम दानेश्वरी। कहाँ से आप? सर मैं कठुआ से आई हूँ यहाँ पे। अच्छा, ये जो रिपोर्ट अभी जिसकी रिकमेंडेशन दी गई है स्क्रैप कर दो, ये सही फैसला है? सर स्क्रैपिंग कैसे एक सही फैसला हो सकता है? आप जब एग्जाम को स्क्रैप कर रहे हो, आप मतलब क्या बोल रहे हो कि न्यू फिर से फॉर्म भरे जाएंगे, जो भी कल्प्रिट्स हैं फिर से आ जाओ, फिर से एग्जाम दो? ये कैसे एक सही फैसला हो सकता है? आप खुद बताइए ना। मतलब ये सही फैसला नहीं है? सर ये बिल्कुल भी सही फैसला नहीं है। अगर कोई भी स्कैमर है तो सबसे पहले कि ये पेपर JKSSB ने लिया है। अगर कोई भी स्कैमर है ना, ये उन भी क्वेश्चन उठ रहा है सबसे पहला कि वो आपके होते हुए
कोई भी स्कैमर, कोई किसी ने भी स्कैम कैसे कर लिया। सर उनकी जितने भी हाईली डिसीजन मेकिंग ऑफिसर्स हैं ना, उनको जेल में डालो। जितने भी स्कैम कल्प्रिट्स हैं उनको बाहर निकाल के उनको 20-20 साल की उम्र की जेल करो। पर सर हमारे साथ गलत नहीं होना चाहिए, हमने मेहनत की है, हम अपनी मेहनत से आए हैं, हमारे साथ गलत ना हो। 25-25 लाख 20-20 लाख रुपए दिए हैं बच्चों ने, तो वो उन बच्चों का क्या होगा, कभी आपने सोचा है? सर जिन्होंने देखिए ना, जो 20-25 लाख दे के आए होंगे वो तो आगे जाके ऑफ कोर्स की किसी सिस्टम को फिर से आगे जाके गंदा करेंगे। हम भी नहीं चाहते कि ऐसे बच्चे अंदर आए, हम भी चाहते हैं कि फेयर इंक्वायरी हो और चाहे CBI को ये केस दीजिए, पर इसको स्क्रैप कभी ना कीजिए। हम मेहनती हैं, हमसे एफिडेविट ले लिए कि अगर हम पाए गए ना इसमें CBI की इंक्वायरी में कोई भी बच्चा पाया गया जिसकी PET कंडक्ट हो रही है, उसको सर 20 साल की जेल कर दीजिए, उम्र भर की जेल कर दीजिए। हम अपने एफिडेविट लिख के देते हैं सर इनको। आपके कितने मार्क्स हैं? सर मेरे 108.4 मार्क्स हैं और मैं EWS कैटेगरी से हूँ। अच्छा, आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम शिवांगी। कहाँ से हुआ? सर गोमनासा। तो आप कुछ कहना चाह रही हैं? सर मैं ये कहना चाहूँगी कि लिस्ट जो है ये स्क्रैप नहीं होनी चाहिए। जो भी स्कैमर्स हैं उनको यहाँ से बाहर कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि सर अगर लिस्ट स्क्रैप होती है, जो कल्प्रिट्स हैं वो फिर हमारे साथ एग्ज़ाम देंगे तो क्या फ़ायदा उसका। किसी ने जब ये एग्ज़ाम हो रहे थे, एग्ज़ाम से पहले किसी ने डिमांड की आपसे कि पैसा वैसा दो, कुछ इस तरह की बातें आई आपके सामने? सर ऐसा तो हमें कुछ भी नहीं पता था। इनफैक्ट जब हमारा पेपर हो जाता है उसके बाद जब रिज़ल्ट आ जाता है, या मतलब तब तक हमें कुछ नहीं पता था कि पेपर लीक हुआ है, पैसे चले। सर जैसे ही रिजल्ट आया उसके 2 दिन बाद ये सारी आने लग गया कि 25-25 लाख दिए हैं या फिर पेपर लीक हुआ है। सर अगर पेपर लीक हुआ था उससे पहले हमें क्यों नहीं पता चला कि पेपर लीक हुआ था? सर देखिए सर, ये कौन सी मेरे को गुड एडमिनिस्ट्रेशन और कौन सा गुड गवर्नेंस है जिसमें मेहनती बच्चों को सर बाहर आके प्रोटेस्ट करने पड़ रहे हैं। देखिए ना, यहाँ पे तो भी प्रेसिडेंशियल रूल चल रहा है ना, अगर फिर भी इतनी बड़ी बड़ी बातें निकल रही हैं तो ये कौन सी गुड गवर्नेंस है? हम बच्चे इतना सफ़र कर रहे हैं, बच्चों आप जानते हो, समझते हो कि स्टूडेंट्स को बाहर आके डिमांड्स रखनी पड़ रही हैं, उनको इतना कुछ करना पड़ रहा है। क्या चल रहा है सर, ये मुझे समझ अभी स्क्रैप किया नहीं गया है, गवर्नर साहब ने ऐसा कोई फैसला लिया नहीं है, अभी रिकमेंडेशंस हैं। आपको लगता है गवर्नर साहब भी ऐसे ही ले लेंगे फैसला कर दो? हम तभी तो आए हैं यहाँ पे कि गवर्नर साहब हमारी बात सुने, उन्हें पता चले कि स्क्रैपिंग कोई ऑप्शन नहीं है। हम तभी यहाँ पे अपनी डिमांड्स को रखने आए हैं कि स्क्रैप किसी भी हालत में इन्होंने चाहिए। हमारे बच्चों के बारे में भी सोचिए सर, अगर एग्जाम स्क्रैप होते तो सोचिए हम अपने जो हमारे छोटे भाई बहन हैं उनके लिए हम क्या मैसेज छोड़ के जा रहे हैं कि बच्चे आप मेहनत ना करो, क्योंकि अगर आप मेहनत करके आओगे तो आप आगे एग्जाम स्क्रैप होंगे, आगे नहीं होगा। हम क्या एग्जाम्पल कोट कर रहे हैं अपनी सोसाइटी के लिए ये सब कुछ करके? ऐसिल साहब को ये सब कुछ देख के उन्होंने सोचना है सर, हम भी उनके बच्चे हैं, उन्होंने वो सोचे कि ये मेरे बच्चे हैं, और बच्चे सोच के सर अपने कोई अच्छा सा डिसीजन लें जिसमें हमारे साथ बिल्कुल बेइंसाफी ना हो। अच्छा, आप आगे आ जाए। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम अशरफ है। कहाँ से हैं? मैं जम्मू से। अच्छा, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो फेक नैरेटिव चलाया जा रहा है कि हाँ री एग्ज़ाम कर देंगे या फिर स्क्रैप कर देंगे, फेक नैरेटिव चलाया किसकी तरफ चलाया जा रहा है? ये वो बंदे चला रहे हैं जो चाहते हैं कि री एग्ज़ाम हो। जी अच्छा, हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि ये जो 90,000 प्लस स्टूडेंट्स हैं ये चाहते हैं कि री एग्ज़ाम हो, उनको सेकंड चांस मिले। और साथ में ये जो हमारी गवर्नमेंट है, ये इन्होंने जो 3 मेंबर की कमेटी थी, इन्होंने ये रिपोर्ट लाई है कि हाँ इसमें कुछ ना कुछ पाया गया। तो ये जो कल्प्रिट्स हैं इनको बाहर क्यों नहीं निकाला जाता? नेक्स्ट टाइम अगर एग्ज़ाम होगा तो अगर ये पेपर स्क्रैप होता तो वो भी तो फिर से देंगे एग्ज़ाम, वो भी तो फिर से कर सकते हैं ये सब चीज़ें। तो हम चाहते हैं कि पेपर स्क्रैप ना हो और साथ में ये जो हमारा PET आगे का प्रोसेस है वो कंटिन्यू जिन करें। लोगों ने पैसा खाया है, जिन लोगों ने पैसा दिया है, उनके ऊपर कार्रवाई हो, उसके बाद आगे देखा जाए। जी सब जिन लोगों ने ऐसा काम किया है, कुछ जो भी ब्लैक शीप हैं हमारे बीच में, उनको बाहर निकाला जाए, आइडेंटिफाई किया जाए और साथ में हमारा जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू कर दिया जाए। 27 मार्च को हमारा एग्ज़ाम हुआ था, हमें उसके साथ हमारे एक की सीट मिलती है, उससे पता चलता है कि आप मेरिट में हो कि नहीं। आपको अपने मार्क्स से पता चलता है कि हाँ आपने क्या प्रोग्रेस किया हुआ है, उस पेपर में क्या अटैम्प्ट करके क्या प्रोग्रेस है। जब हमें लगा कि हमारे मार्क्स इतने हैं कि हम नेक्स्ट जो हमारा 7,200 बच्चे थे उनमें हम हो सकते हैं, उस मेरिट लिस्ट में हो सकते हैं, तो हमने अपने पेपर मींस जो भी हम तैयारी कर रहे थे उसको बंद किया और रनिंग की तैयारी की। रनिंग के लिए सुबह शाम हमने मेहनत की। उसके बाद ये कहते हैं कि पेपर स्क्रैप हो जाएगा, और ये बात तब निकलती है जब रिज़ल्ट आउट होता है। उससे पहले ये बात कहीं नहीं निकली थी कि हाँ भाई पेपर स्क्रैप होगा या फिर रिज़ल्ट री एग्ज़ाम होगा, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये फेक नैरेटिव है मेरे साइड से। मुझे लगता है जो ये गवर्नमेंट अगर इसको स्क्रैप करती है तो इसका ये मतलब होगा कि वो भी कल्प्रिट्स को बचाना चाहती है और साथ में वोट बैंक के लिए वो री एग्ज़ाम करवाएगी, क्योंकि 90,000 प्लस स्टूडेंट्स जो हैं वो चाहते हैं कि पेपर फिर से हो। जी कुणाल जी, अंत में एक बार आप भी बता दो कि क्या चाहते हैं, मांग क्या? देखिए
हमारी दो स्पष्ट मांग है एलजी साहब से और गोयल साहब जो इस कमेटी को हेड कर रहे हैं। प्लीज़ आपके थ्रू मैं उनके तक मैसेज पहुंचाना चाहूँगा कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल री एग्ज़ाम तो कोई सोल्यूशन है नहीं। हमने पास्ट एग्जांपल्स भी देखी हैं, तब भी ये चीज़ें एलिगेशंस लगे हैं, उसके बाद भी ये चीज़ें हुई हैं। और दूसरा ये है कि आप अगर कोई डिसीजन लेते भी हैं, हमें पता है कि आप कुछ भी डिसीजन लेंगे हमारी गुडविल के लिए लेंगे, सब हमारे अच्छाई के लिए लेंगे, लेकिन पहले उन बंदों को बाहर निकाला जाए जो इसमें मुलव्विस हैं, उनको बाहर निकाला जाए। फिर अगर आप कोई डिसीजन लेते भी हैं तो शायद हम उस पर भी हम सोचेंगे, हम देखेंगे कि हाँ ये ठीक है, तो हम उसको मानने के लिए तैयार भी हो जाएंगे। लेकिन पहले उन बंदों को तो बाहर निकालिए और इसको क्वैश करके री एग्ज़ाम करके यही फिर कभी ना कहीं ये मैसेज आ रहा है सोसाइटी में कि उन बंदों को बचाया जा रहा है। ये हमारा कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सर मेरा नाम सतीश है। सर जैसे ही कल न्यूज़ में आया कि कमेटी ने रिकमेंड किया है कि लिस्ट को स्क्रैप किया जाए, री एग्ज़ाम होगा या पता नहीं क्या होगा, तो सर बोल रहे हैं कि, और न्यूज़ वाले ये भी बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा डिसीजन हुआ है, क्योंकि इसमें जो भी स्कैमर्स हैं वो आ नहीं पाएंगे, वो सब देश को सर्व नहीं कर पाएंगे। आप ऐसा इशारा तो नहीं कर रहे हैं कि न्यूज़ वाले भी उनके साथ मिले हुए हैं? सर मुझे नहीं पता, पर जैसे ही न्यूज़ वालों ने कहा है कि जो भी ऐसे यूट्यूब चैनल्स बने हैं वो बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा डिसीजन हुआ है, क्योंकि इससे जो भी हैं लड़के आ नहीं पाएंगे, जिन्होंने स्कैम किया वो आगे नहीं आ पाएंगे, और इससे देश की जो भी है सिक्योरिटी में उसमें कोई इशू नहीं होगा। अरे जो स्कैम कर रहे हैं वो ऑलरेडी सिस्टम में है, वो करते जा रहे हैं, तब नहीं इस देश की सिक्योरिटी को ऐसा लग रहा है उनको बचाने की कोशिश है। सर ऑब्वियसली सर उनको बचाया जा रहा है। अरे पहले उनको आइडेंटिफाई किया जा रहे हैं ना, फिर देखा जाएगा। चलिए शुक्रिया हमसे बातचीत। थैंक यू सर। तो ये लोग जो हैं ये यहाँ पर देखें, कल की जिस तरह से खबरें सामने आई हैं कि इस रिक्रूटमेंट को, इस एग्ज़ाम को स्क्रैप किया जा रहा है, उसके बाद से ये बच्चे जो हैं परेशान हो गए, क्योंकि ये पहले भी कह रहे थे री एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, हम मेहनती बच्चे हैं, हमने मेहनत करके एग्ज़ाम दिए थे। जिन लोगों ने धांधलियाँ की हैं उनको आप सलाखों के पीछे डालें, उनके करियर तबाह करें, लेकिन ये कह रहे हैं हमारे करियर क्यों तबाह कर रहे हैं आप। और जिन्होंने धांधली की, जिन्होंने पैसा भी खाया, सब कुछ किया, उनको माफ़ कर दिया जाए। ये भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये ठीक नहीं। अब रिपोर्ट तो गई है, इसके ऊपर एलजी साहब क्या फ़ैसला लेते हैं ये देखने वाली बात होगी, लेकिन धांधली हुई है, ये बात जिस तरह की खबरें हैं उससे यही लगता है कि धांधली हुई है, तो फिर उन लोगों पर एक्शन भी होना चाहिए। बचाना उनको, हमें नहीं लगता कि बचाना जो है वो सल्यूशन है। इससे उंगलियां जो हैं, जो पहले दूसरी तरफ उठ रही थी, अब उनके ऊपर भी उठ सकती हैं जिन्होंने जांच का आदेश दिया था। आप ज़रूर इस खबर के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। नमस्कार।